जय हिंद दोस्तों, अजीत यूपीएससी चैनल पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास का जैन धर्म, जैनिज्म। प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो एग्जामिनेशन की परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। और ये मेरा नोट्स है, मैंने कोशिश की है मैंने अपने नोट्स में वो सब कंटेंट डालने की जो कि अगर इसमें से प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं आए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। शुरू करते हैं। जैन धर्म संस्थापक थे महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर भी थे और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिन यानी कि जिन उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जो हो वो होता है जिसने सभी अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होता है। सभी को अपनी इंद्रिय जो होती हैं, सभी इंद्रियां, उनको अपने वश में कर लिया होता है, उन्हें जीत लिया होता है, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। इसके बाद है विश्व शाश्वत है। जैन धर्म में बताया गया है कि विश्व शाश्वत है, न कभी समाप्त होगा और न कभी उदय होगा। यानी कि हमारे विश्व का ना कभी इंड होगा और ना कभी उदय होगा, यानी कि जब समाप्ति नहीं होगा तो नए विश्व का उदय ही नहीं होगा। सीधी सी बात है। जैन धर्म के हमारे पहले तीर्थंकर क्या हैं? प्रथम तीर्थंकर जो थे वो है ऋषभदेव। इस वीडियो में वही फैक्ट लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वही फैक्ट क्लियर कराएंगे। क्योंकि प्रतीक, ऋषभदेव का प्रतीक क्या माना जाता है? बैल। जन्म हुआ था अयोध्या में। ये पूरा है यहाँ पे जो भी हमारे मुख्य तीर्थंकर हैं उनका मैंने चार्ट बना रखा है छोटा सा। यहाँ पे जन्म है इस कॉलम में, यहाँ पे मिल जाएगा प्रतीक, यहाँ पे नाम। तो जन्म वाराणसी में हुआ था किसका? सुपार्श्वनाथ। इनका प्रतीक क्या है? स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह होता है। इसके बाद मल्लीनाथ जो है महिला है, वो महिला तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक है कलश। जन्म स्थान मथुरा। पार्श्वनाथ सांप। जन्म स्थान वाराणसी। पार्श्वनाथ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राजा अश्वसेन के पुत्र थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश वही जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इनको निर्वाण सम्यक पर्वत पर मिला। सम्यक पर्वत पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसे पार्श्वनाथ पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद है गिरिडीह जिला। जिला कौन सा पड़ता है? गिरिडीह। कहाँ पे? झारखंड। प्रदेश हमारा झारखंड में जिला पड़ता है गिरिडीह। इनकी शिक्षा वहीं पे हुई है और इनको चातुर्थ्याम नाम से जानते हैं। इनकी जो शिक्षा है उसको क्या जानते हैं? चातुर्थाम नाम से जानते हैं। इन्होंने उपदेश दिए हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य यानी कि सदा सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो, आस्तेय यानी कि अधिक धन संग्रह नहीं करो, आस्तेय यानी कि सत्य बोलो, अपरिग्रह। और इसके बाद है इनके अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। जैनिज्म का आदि और अंत जहाँ से होता है वो होता है महावीर स्वामी से। ये 24वें तीर्थंकर के साथ साथ जैन धर्म के सबसे मुख्य अंग के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान हुआ था वैशाली कुंडग्राम में। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली। और ये दामाद जो था इनका प्रथम शिष्य भी था। जब इन्हें शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो गया था, उन्होंने जब पहला उपदेश दिया तो इन्हें ही दिया, जमाली को। इनका पहला शिष्य था। इसके बाद हम देखते हैं कि 30 वर्ष में क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख के माघ में ऋजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के किनारे पे साली वृक्ष यानी कि बरगद का वृक्ष जो था उसके नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य, जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता था ज्ञान को, ज्ञान को प्राप्ति हुई इनको। और अब हम देखते हैं महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था राजगीर की पहाड़ी पर इन्होंने।
जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 मठों की स्थापना की। उसमें महावीर के समय काल में 11 मठों की मृत्यु हो गई। 11 मठों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एकमात्र समकालीन राजा हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो है बिंबिसार, और अजातशत्रु थे उस तत्कालीन राजा। अजातशत्रु इनका पुत्र था बिंबिसार का। बिंबिसार इनके अजातशत्रु के पिता थे। अब देखते हैं महावीर स्वामी की शिक्षा। यहाँ पे हम महावीर स्वामी की शिक्षाएं देख लेते हैं। इनकी शिक्षाएं 5 शिक्षाएं थी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। इन्होंने सिर्फ ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है, क्योंकि 4 शिक्षाएं हमने देखी थी अभी पार्श्वनाथ जी की थी, उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया है। तो ये था जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और लगातार अपनी पढ़ाई को एक नया वे दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।